आर्य अग्रपुष्प मत शक्ति। कुछ काल के लिए हम उस परम पिता परमात्मा को जानने का प्रयास करेंगे। कैसा है वो ईश्वर जो आकाश के समान व्यापक है, वायु के समान निराकार है, सूर्य के समान सबका प्रकाश करने वाला है, उत्पादन करने वाला है, जो इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाता है, ब्रह्मांड की विभिन्न वस्तुओं को, पदार्थों को बनाता है, उसको चलाता है, उसका रक्षण करता है, पालन करता है, पोषण करता है। और जो प्राणी है, विशेषकर जीवात्मा, जो मनुष्य है, उनको वेदों का ज्ञान देता है, उनके हृदय में बैठ करके और अच्छे बुरे का बोध कराता है, हर पल कराता है। इसका मुख्य नाम वो जो हमेशा हमारे साथ में रहता है, अनादि काल से हमारे साथ में था, अनंत काल तक रहेगा। न कभी हम उससे अलग हुए, ना कभी अलग होंगे। हम समझने पाए अलग चीज है। ऐसे ईश्वर को जैसा माता है, पिता है, गुरु है, आचार्य है, उपदेशक है, शरीर को देने वाला है, विशेष ज्ञान देने वाला है, विशेष बल देने वाला है, विशेष उत्साह देने वाला है, विशेष पराक्रम देने वाला है। उन विशेष गुणों को प्राप्त करके हम दुनिया में अपने लिए, संसार के लिए विशेष कार्यों को कर देते हैं। जैसे आप विशेष व्यक्तियों को देखेंगे, अद्भुत कार्यों को कर देते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर पाते अभी। ऐसे ईश्वर को जो व्यक्ति नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, न उसके निर्देश के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को ईश्वर ने कहा है मंद मूढ़मती। मूढ़मती है वो। और ऐसे मंद मूढ़मती को ईश्वर को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, न उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वो स्वयं तो दुखी रहते ही, स्वयं दुखी रहेंगे, दूसरे को भी दुखी करेंगे, अपने परिवार के लोगों को दुखी करेंगे, अपने पड़ोसियों को दुखी करेंगे, मित्रों को, साथियों को दुखी करेंगे, अपने परिजनों को दुखी करेंगे, समाज को, राष्ट्र को दुखी करेंगे, जो ईश्वर को नहीं मानता। जगह जगह ईश्वर ने कहा है। इसलिए हमको चाहिए जो हमारा उत्पादक है, ध्यान देना, जो हमारा उत्पादक है, जिसके कारण जी रहे, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो कुछ भी हमारे पास में है, जो कुछ भी है, ईश्वर के कारण है। एक बार सोम का 3 बार लंबे स्वर से जप करेंगे, सीधे होके बैठे, सांस करेंगे। फिर सांस भरेंगे।
ईश्वर की उपयोगिता समझनी चाहिए, ईश्वर का महत्व जानना चाहिए, ईश्वर की आवश्यकता क्या है इस बात का पता लगाना चाहिए। ये हमको नहीं। रोटी की कीमत का पता है, कपड़े की कीमत का पता है, मकान का, गाड़ी का, सोने का, चांदी का, सब कुछ का पता है। ईश्वर की उपयोगिता का, महत्व का, लाभ का, आवश्यकता का पता है। हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण से समझ में आएगा। ये जो सूर्य है, जो पूर्व दिशा में उत्पन्न होता है, उगता है, सामने आएगा। सूर्योदय होते ही हम सब जग जाते हैं, स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, नहा धो करके बाहर निकलते हैं कार्यों के लिए। खेत में है, स्कूल में है, कारखाने में है, दुकान में है। प्रकाश, कितना प्रकाश होता है। सूर्य के बिना कुछ नहीं कर सकते। सूर्य के कारण अनाज उत्पन्न हो रहे हैं, कंदमूल फल उत्पन्न हो रहे हैं। सूर्य के कारण ऋतुएं बनती है, सूर्य के कारण वर्षा हो रही है, गर्मी सर्दी हो रही है। सूर्य हमारे पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल को चलाने में सहायक है। सूर्य से हम व्यक्तियों के आकृतियों को देखते हैं, पदार्थों को जानते हैं। सूर्य नहीं उतरते हैं, केवल आंखें बिना सूर्य के कोई काम नहीं कर सकती। सूर्य अनंत उपकार करता है। हम विचार करें तो पता चलेगा। ये सूर्य ईश्वर ने बनाया है। चंद्रमा, ग्रह है, उपग्रह है, और आगे चलिए ये पृथ्वी, ये पृथ्वी हमारे जीवन का आधार है। इस पृथ्वी में विभिन्न प्रकार के पदार्थ उत्पन्न होते हैं और रोजाना खाते हैं, रोजाना पीते हैं। हमारे जीवन का आधार है। वायु हमारे जीवन का आधार है, अग्नि हमारे जीवन का आधार है, जल हमारे जीवन का आधार है। बिना पानी की व्यक्ति मर जाए, बिना वायु की व्यक्ति मर जाए। लेकिन हम विचार करें, वायु किसने बनाई, जल किसने बनाया, पृथ्वी किसने बनाई, आकाश किसने बनाया, ये सूर्य किसने बनाया? सब ईश्वर ने बनाया। ईश्वर नहीं बनाता पृथ्वी जल में वायु आकाश नहीं बनाते, हमारा उपकार होता है, जीवन संभव होता है। हम वायु की कीमत को नहीं समझ पा रहे पूरा। और आगे चलिए, जो हमारी मां है, मां का बड़ा उपकार है। मां ने 9-10 महीने पेट में रखा, हमें जन्म दिया, कितना पाला पोसा। जो माएँ हैं उनको पता है कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है बच्चों का निर्माण करने में। कितनी दया की उसने, कितना सहन किया है, कितना धैर्य रखा है। ये जो माँ ऐसी बनी है, ये किसने बनाई? माँ ईश्वर ने बनाई है। माँ के पास जो कुछ भी हाथ है, पांव है, विद्या है, बल है, ईश्वर के कारण है। गुरु है, आचार्य है, विद्वान है, सन्यासी है। संसार का कोई भी व्यक्ति जो हमारा उपकार कर रहा है, वो प्रत्यक्ष रूप से अथवा परोक्ष रूप से ईश्वर के द्वारा प्राप्त की हुई वस्तुओं को, साधनों को, ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करके कर रहा है। ये समझना।
माँ को, गुरु को, पिता को, मित्रों को हाथ ना दे, आंखें ना दे, कान ना दे, ज्ञान ना दे, तो कुछ भी नहीं कर सकते। परोक्ष रूप से जड़ और चेतन पदार्थ जो कुछ भी हमारी सहायता कर रहे हैं वो ईश्वर के द्वारा प्राप्त साधनों से कर रहे हैं, ये दिमाग में बैठा है। और ध्यान देना, दूसरी बात तो विचार में रखें, बिना ईश्वर के, मैंने पहले भी बताया था, हम जिस सुख को चाहते हैं वो पूरा सुख बिना ईश्वर के नहीं मिल सकता। सामर्थ्य नहीं है इन जड़ और चेतन पदार्थों में, इतना सामर्थ्य नहीं है कि हमें पूरा सुख ही कर दे। दुख आए नहीं, भय होए नहीं, चिंता होए नहीं, आशंका होए नहीं, संशय होए नहीं, ऐसा कोई नहीं कर सकता। कभी न कभी, कहीं न कहीं कोई न कोई विषय ऐसा आते हैं जहां हमारे प्रतिकूलता आती है कि जो जड़ और चेतन पदार्थ है हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते। कोई भी हो, प्रिय से प्रिय वस्तु हो, शक्तिशाली से शक्तिशाली वस्तु क्यों ना हो, वो काम नहीं आती है। ईश्वर जो है हर समय हर पल हमारे साथ रहता है। जितना वो हितैषी है उतना कोई नहीं है, ये हमको समझना है। तब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी, हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ नहीं होंगे। और विचार कीजिएगा, हमने अब तक दुनिया का भला किया है, कर रहे हैं, जितनी मात्रा में कर रहे हैं, ये सारा का सारा ईश्वर के द्वारा जो ज्ञान विज्ञान है उसके माध्यम से कर रहे हैं, उसकी शक्ति से कर रहे हैं, उसके बल से कर रहे हैं, उसके सामर्थ्य से कर रहे हैं। यदि हम दुनिया का और भी भला करना चाहते हैं, हजारों लाखों व्यक्तियों को सुखी बनाना चाहते हैं, सामर्थ्यवान बनाना चाहते हैं, बलवान बनाना चाहते हैं, आनंदित बनाना चाहते हैं, तो ईश्वर से और मांगे। सब कुछ हमारे पास उधार लिया हुआ है, शरीर भी, रंग भी, रूप भी, बल भी, विद्या भी, प्रतिष्ठा भी, सब कुछ उधार है, हमारा अपना नहीं, नैमित्तिक है। और मांगिए, इतना ईश्वर ने दिया है और देता है, और देगा, और देगा, और देगा, और देगा, और देगा। बल भी, शक्ति भी, साहस भी, पराक्रम भी देता है। जो व्यक्ति महान है, बने थे, आगे बनेंगे, ईश्वर के द्वारा विशेष गुणों को प्राप्त करके महान बने थे। और कोई भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है। हम भी महान बन सकते हैं, ऋषि बन सकते हैं, योगी बन सकते हैं, वीर बन सकते हैं, योद्धा बन सकते हैं, धनवान बन सकते हैं, विद्वान बन सकते हैं, वक्ता बन सकते हैं, सेवाभावी बन सकते हैं, जीवनों की आहुति देने वाले बन सकते हैं ईश्वर के माध्यम से। जितना ईश्वर हमको दे सकता है थोड़े से काल में, उतना कोई नहीं दे सकता है। ये विचारना एक पक्ष, आप दूसरा पक्ष देते हैं। ये विचारने की चीजें हैं क्रिया रूप में। संसार में जिन भोगों को हम भोग रहे हैं, उन भोगों के अंदर 4 प्रकार का दुख मिला रहता है। ये ध्यान देना। जब तक इस विषय पे विचार नहीं करेंगे, ईश्वर के प्रति विशेष रुचि नहीं होगी। हर समय मनुष्य
जो ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, जिसके हृदय में ईश्वर है और ईश्वर की ओर से विशेष ज्ञान, विशेष बल, विशेष आनंद, विशेष पराक्रम नहीं मिल रहा है, सबकी बात ले लिया, सबको ले लो। जो योगी नहीं है, जो ईश्वर का साक्षात्कार किए नहीं है, जो समाधि लगाए हुए नहीं है, वो व्यक्ति दुखी रहता है। सामान्य व्यक्ति को पकड़ में नहीं आया, नहीं आता। 100 में से नहीं, 1000 में से नहीं, लाख में से भी किसी व्यक्ति को पकड़ में नहीं आता है कि मैं दुखी हूं बिना ईश्वर के। ये समझना है, समझेंगे? पहला दुख, प्रत्येक मनुष्य की इच्छा होती है कि मैं इन वस्तुओं को प्राप्त कर लूंगा, मैं तृप्त हो जाऊंगा। ये वस्तु मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, मैं सुखी हो जाऊंगा। अब किसी वस्तु की जरूरत नहीं रहेगी, पूर्ण तृप्त हो जाऊंगा। पैसा है, पत्नी है, पति है, बेटा है, गाड़ी है, मकान है, प्रतिष्ठा है, यश है, कीर्ति है, कोई भी लगा सकते हैं आप। ये वस्तु मेरे को मिल जाएगी, एक बार मिल जाएगी, बस मैं तृप्त हो जाऊंगा, आगे मेरी इच्छा नहीं रहेगी। एक बार बस, केवल एक बार। और दौड़ लगाता है उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए, वो चेतन वस्तु हो या जड़ वस्तु हो, दौड़ लगाता है। प्रयास करके, पुरुषार्थ करके, भाग करके, दौड़ करके, जाग करके प्राप्त कर लेता है। प्राप्त करने के बाद उसको भोगता है, उसका उपयोग लेता है। उपयोग लेने के बाद में जब तक उपयोग करेगा तब तक सुख मिलेगा। जो ही उपयोग होना बंद हो जाएगा, भोग करना बंद हो जाएगा, दुख फिर से हो जाएगा। विचार कीजिए, भोजन हो, वस्त्र हो, मकान हो, गाड़ी हो, एक बार व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे वस्तु मिल गई है, बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन वो सुख नहीं रहता है अपने घर पर। किसी भी इंद्रिय का सुख आप प्रयोग करके देख सकते हैं, किया होगा। प्रत्येक इंद्रिय का सुख जो है उसकी एक सीमा, लिमिटेशंस है उसकी। 2, 5, 10, 12, आधा घंटा, घंटा, इतने काल तक इंद्रियों का सुख मिलेगा। दिन भर नहीं रह सकता, दिन भर खा नहीं सकते, दिन भर सुन नहीं सकते, दिन भर देख नहीं सकते, दिन भर किसी को आलिंगन किए नहीं रह सकते। जो भी सुख, दिन भर हम इन जड़ और चेतन पदार्थों से सुख प्राप्त नहीं कर सकते, फिर दुख आता है। परिणाम क्या होता है? और दुखी होता है। हम किसी वस्तु को प्राप्त करके सुखी होने चले थे कि इसको प्राप्त करूंगा, मेरी तृष्णा, मेरी इच्छा समाप्त हो जाएगी। होता क्या है? वो तृष्णा थोड़े से काल के लिए तो दबती है, शांत होती है, फिर दोबारा और बढ़ जाती है, और बढ़ती है, फिर दोबारा प्रयास करता है उसको भोगने के लिए, प्राप्त करने के लिए, फिर दौड़ लगाता है, फिर प्राप्त कर लेता है, फिर भोगता है, थोड़े से काल के लिए भोगेगा, फिर तृष्णा और बढ़ जाएगी। इसको कहते हैं परिणाम होता है। ये है हमारे जीवन में, तृष्णाएं बढ़ती रहती है। सुख पूर्वक जो व्यक्ति संसार के पदार्थों को भोगेगा, उसकी तृष्णा बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। अग्नि की तरह, अग्नि के अंदर घी डालते हैं, लकड़ी डालते हैं, अग्नि बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। ऐसे तृष्णा स्थिति है, और जिसकी तृष्णा जितनी अधिक बढ़ती है, दुख उतने बढ़ती रहती है। ये समझने वाली चीज है। दूसरा दुख, चलिए,
प्रत्येक वस्तु जो हमारे पास में है, जड़ है अथवा चेतन है। जड़ चेतन में क्या है? पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, बेटा है, बहू है, मित्र है, साथी है, भाई है, बहन है। ये वस्तुएं हमको दुख देती रहती हैं, पकड़ में नहीं आता। इस प्रकार का दुख ताप दुख, ये क्या है? सुनिए, पत्नी के विषय में पति और पति के विषय में पत्नी, बाप के विषय में बेटा, बेटे के विषय में बाप, सबका संबंध लगा। हर समय हमारे मन में रहता है ये नाराज ना हो जाए, ये दुखी ना हो जाए, मेरा विरोध ना करे, मेरे से अलग ना हो जाए, ये रोगी ना हो जाए, ये चला ना जाए, ये मर ना जाए, ध्यान देना, ये खो ना जाए, इसको कोई छीन ना ले, ये दुख रहता है। पति, पत्नी, बेटा, बहू, माता, पिता, मित्र, साथी, ग्राहक, सबके प्रति मन में दुख बना रहता है। ये मेरा रहे, हमेशा रहे, हमेशा सुख देता रहे, कोई छीने नहीं। जो कोई भी व्यक्ति हमारे सुख को छीनने का प्रयास करता है, योजना बनाता है, हमें दुख होता है। ध्यान देना, जड़ भी और चेतन भी। सोना है, चांदी है, रुपया है, पैसा है, कोई चोर आकर के चुरा ना ले, इनकम टैक्स की रेट ना बढ़ जाए, कोई छीन ना ले, कोई मुकदमा ना आ जाए, इत्यादि दुख लगे रहते हैं। ये पकड़ने वाली चीज है। आगे चलिए, संस्कार होता। ईश्वर की उपासना करने में इन चीजों का विचार करना बहुत जरूरी है। ये संस्कार तो क्या है? पकड़े जो हमने अभी भोगा है, अब तक सुखपूर्वक भोगा है, देखा है, सुना है, खाया है, किया है, जो कुछ भी भोगा है, विषयों को भोगा है, इंद्रियों के माध्यम से सुखपूर्वक उसके संस्कार बन जाते हैं। कोई भी क्रिया की, देखा है, सुना है, खाया है, सुना है, स्पर्श किया है, सुखपूर्वक उसके संस्कार बन जाते हैं। हा 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 हा, बड़ा सुख मिला मेरे को, तो ये संस्कार बन जाएंगे। वो संस्कार दोबारा व्यक्ति को फिर उस वस्तु को भोगने के लिए धक्का लगाते हैं। ध्यान देना, जो हमने अब तक भोगा सुखपूर्वक, ये सुख को प्रयोग नहीं करेंगे तो धक्का नहीं मारेंगे। सुखपूर्वक हमने भोगा है, वो संस्कार फिर उसको और भोगो और उसको प्राप्त करो और खाओ और पियो, आदि आदि। अच्छे काम करेंगे तो अच्छे संस्कार बनेंगे। यदि हमने बुरे काम किए हैं तो बुरे कामों के संस्कार जो हैं उसको धक्का मारेंगे और दोबारा करने के लिए अधर्म को, पाप को, आदि आदि। ये दुख लगा रहता है, फिर भोगने की इच्छा होती है और भोगने की इच्छा होती है और भोगने की इच्छा होती है। संस्कार दुख है। और ध्यान देना, जिसने सुख पूर्वक किसी वस्तु को भोग लिया है, दूसरी बात, ये नियम है संसार में, दोबारा वो वस्तु नहीं मिलती है। मिलती है वैसी नहीं मिलती है, घटिया मिलती है, महंगी मिलती है, समय पे नहीं मिलती है, उसको भोग नहीं पाते हैं, शर्त लगाई जाती है, आदि आदि। ये तो पता नहीं मिलेगी, दोबारा वो चीज नहीं मिलती उसी रूप में, उसी स्तर पर, तो दुख होता है व्यक्ति को। और चौथा दुख है गुण वृत्ति विरोध दुख। बहुत सूक्ष्म है, लेकिन इन दुखों से जकड़ा रहता है आदमी, पकड़ नहीं पाता। सुनाने का प्रयास करता हूं। दिन में कभी भी हमारे सामने कोई कार्य करने के संबंधित दो प्रकार के संस्कार बनते हैं।
करो ना करो, देखो ना देखो, पढ़ो ना पढ़ो, बोलो ना बोलो, खाओ ना खाओ, जाओ ना जाओ, करो ना करो, जिसमें विश्वास पैदा होता है, विकास होता है। वो जो दो प्रकार के संस्कार हैं जिसका निर्णय नहीं कर पाते हैं, उचित क्या है, अनुचित क्या है, लाभकारी क्या है, हानिकारक क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, हम निर्णय कर नहीं पाते। बुद्धि के कम होने के कारण, निर्णय ठीक न लिए जाने के कारण ऐसी स्थिति में बुद्धि दुखी रहता है। रोजाना होते खाओ ना खाओ, कब खाओ, कितना खाओ, कैसा खाओ, ये जो बुद्धि की कमी है, या दो प्रकार के संस्कार हैं, ये दो प्रकार के संस्कार आदमी को हमेशा दुख देते रहते हैं। इसलिए ऋषियों ने कहा कुत्रापि कोपि सुखेन, बिना ईश्वर को जाने, बिना ईश्वर को माने, बिना ईश्वर को समझे इस संसार में पूर्ण रूप से कोई सुखी नहीं है। राजा बन जाए, करोड़पति बन जाए, सुंदर बन जाए, विद्वान बन जाए, विद्वान भी बन जाए, उपदेशक भी बन जाए, लेखक भी बन जाए, प्रवक्ता भी बन जाए, कुछ भी बन जाए, जो ईश्वर को नहीं जानता है वो पूरा सुखी नहीं हो सकता। ये समझदार चीज है। इसलिए इन विषयों में विचार करना चाहिए। पहले ईश्वर की आवश्यकता को, महत्ता को, उपयोगिता को दिमाग में लाना है। मुझे ईश्वर चाहिए बस। माँ बाद में है, पिता बाद में है, बेटा बाद में है, बहू बाद में है, पति बाद में है, पत्नी बाद में है, पहले ईश्वर चाहिए। ध्यान देना, सब छोड़ने वाले नहीं, सब छोड़ने वाले, बूढ़े होंगे, रोगी होंगे, कुरूप होंगे, असमर्थ होंगे, विरोधी बन जाएंगे, वियोग हो जाएगा, छूटने वाले, असमर्थ वाले हो जाएंगे, अंत में वही सहारा रहता है। जो व्यक्ति ईश्वर को पकड़ लेता है, पकड़े रखता है, उसका अपना गुरु, माता, पिता, आचार्य, मित्र किसी भी रूप में अपने हृदय में, अपने मन में रखता है, मित्रता बढ़ाता रहता है, घनिष्ठता बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, अंत में वो सहायक बनता है। ये लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इकट्ठे किए सहायक नहीं रहते हैं। ये पत्नी एक सीमा तक सहायक रहती है, इसकी इतनी ऊंचाई है ही नहीं, इसकी ऊंचाई 5 फीट की है, 6 फीट की है, जो 10 फीट